फ़ाकिर भाई वहीं से बात शुरू करते हैं। लोग पर्दे के ऊपर कई कमेंट भी था, मैं आपको सवाल के रूप में वो लेके आऊँगा मैं। तो वो कह रहे जी हैं कि आपने जो पर्दे के ऊपर जो जो नज़रिया पेश किया है, बहुत लोग उसको समझ नहीं पाए। वो कह रहे हैं कि हाँ आपने कहा था कि पर्दा दरअसल अशराफ औरतों के ऊपर था, पर हाँ नहीं था, बल्कि ये जो मज़लूम पसमानदा है या जो ब्लैक हैं, ये उनके ऊपर था कि हाँ, तुम बिल्कुल उनसे बिल्कुल बिल्कुल। मिल ना सको, तुम उनसे शादी ना कर सको, हाँ है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल। इसको एक बार और थोड़ा समझा देते क्योंकि लोग समझ नहीं पाए, हाँ फिर उसके बाद हम हाँ, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि जहां भी पर्दा प्रथा लागू हुआ, तो क्यों सिर्फ ये जो अशराफ जातियों की औरतों पे क्यों लागू हुआ? वो क्यों कोई भी अकबर जैसा जो कवि है, इलाहाबाद जैसा कवि, वो क्यों नहीं बोलता कि जुलाहे की औरत भी ढकी छुपी रहे? उस पे ये नहीं लागू हुआ। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो शरीफ औरतें थीं, आप कोई उपन्यास पढ़ लें, तत्कालीन जीवन के बारे में जान लें, जैसे कि जंगली कबूतर उपन्यास पढ़े इसमें चुगताई का, तो इसमें जितनी भी जो छोटी जाति की मुसलमान स्त्रियां हैं वो खुली हैं। सिर्फ जो सैयदानी वगैरह हैं वही पर्दा वगैरह करती हैं। तो ये पर्दा क्यों था? ये छोटी जाति के मर्दों से, आप देखें अंबेडकर की दूसरी किताबें पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मैरिज को, पेट्रियार्की को लागू करने का एक कंट्रोल सिस्टम बनाया गया। और ये छोटी जातियों को, कि छोटी जाति के जो पुरुष थे उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया कि वो बड़ी जाति की स्त्री से शादी नहीं कर सकते हैं, उनसे प्रेम संबंध नहीं बना सकते हैं, और किसी तरह का दोनों के बीच में रिश्ता नहीं हो सकता है। नहीं तो अगर ये पर्दा प्रथा सारी स्त्रियों के लिए होता, तो आप देखेंगे कि सारी स्त्रियों के लिए होता है। ये सिर्फ और सिर्फ, और पर्दा भी आप देखिएगा वास्तव में प्रैक्टिकल धरातल में कौन करता है और कौन कर सकता है? वो सिर्फ जो अगड़ी जाति जो कहा जाता है, श्राप की स्त्रियां कर सकती हैं, या सवर्ण स्त्रियां हिंदू की भी कर सकती हैं। क्योंकि चूंकि जुलाहे की, मंसूरी की, हलाल खोल की स्त्री वो श्रमशील स्त्री है, उसको खेतों में काम करना पड़ता है। चुरहाड़ी जाति की जो मुसलमान स्त्री है उसको चूड़ी बेचना पड़ता है। वो पर्दा करेगी तो रोड पे दिखेगा ही नहीं, चूड़ी बेचेगी कैसे? तो ये संभव ही नहीं था, मुमकिन ही नहीं था कि वो कर सके। तो आखिर ये पर्दा करके किसको रोका जा रहा था? तो ये बद नजर जुलाहे और जो मंसूरी है, जो दर्जी है, जो अजलाफ है, उसकी नजरों से अपनी औरतों को बचाने का ये प्रतिबंध था। ऐसे कहा जा रहा था ये कि किसी भी पराये मर्द से, लेकिन वो पराये मर्द से मुराद था, पराया मर्द वो कौन था? वो जुलाहा था, वो मंसूरी था, वो हलवाई था, वो हलालखोर था, जिससे वो अपनी औरतों को बचाना चाहते थे। वरना ये पर्दा प्रथा पूरा, अब पसमानदा जितने भी मुसलमान सब में लागू होना चाहिए था। अब बंगाल में चले जाए तो जो भी किसान जातियां हैं मुसलमानों की, इनकी पर्दा प्रथा नहीं है। इसलिए ये बोल देना है कि पर्दा प्रथा इस्लाम की विशेषता है, भी गलत है। इसका मतलब इस्लाम का अर्थ सिर्फ और सिर्फ अशराफ से ले रहे हैं। अगर इस्लाम का मतलब आप पसमानदा से भी लेते हैं, तब ये एक तरीके से मैं इस्लाम का पक्ष भी ले रहा हूं, देखिए तो। क्योंकि जब आप इस्लाम को पसमानदा संस्कृति से जोड़ देते हैं, तो इस्लाम पे जो लगने वाले 90% आरोप ऐसे ही हट जाते हैं। कैसे? इस्लाम को बदनाम किया जाता है कि इसमें पर्दा प्रथा है, औरतों को सताया जा रहा है। लेकिन अगर पसमानदा को भी आप मुसलमान मानते हैं, जो कि 85% है, और उसको उसका रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं इस्लाम के कल्चर का, तो देखिए यहाँ औरतों को इतना ज्यादा नहीं सताया जाता, उन्हें पर्दा प्रथा भी नहीं है। और जिस तरह से आप देखिएगा कि अगर पढ़ाई की शुरुआत जो पसमानदा में शुरू हुई है, तो पसमानदा लोग अपने लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाते हैं, लड़कों को भी उतना ही पढ़ाते हैं। ये जो भेदभाव ज्यादा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, अशराफों में ज्यादा है। इसलिए पर्दा प्रथा और कुछ नहीं है, ये पर्दा प्रथा औरतों के यौन पे नियंत्रण से ज्यादा ये पसमानदा जो नौजवान है, पसमानदा मर्द के सेक्सुअलिटी पे नियंत्रण का औजार था। पर्दा प्रथा को मैं सिंपल बहुत क्लियर वर्ड में बता रहा हूं। मेरे नजर में पर्दा प्रथा पसमानदा जो छोटी जाति के हिंदू है या स्त्री मुस्लिम हो, इससे कोई फर्क नहीं है। छोटी जाति के हिंदू या छोटी जाति का जो मुसलमान था, उसके मर्दों के सेक्सुअलिटी के ऊपर ओक है कि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी स्त्रियां हैं, हमारी स्त्रियों को तो न शादी कर सकते हो, न ब्याह कर सकते हो, और करोगे तो गर्दन सर तन से जुदा हो जाएगा। और ऐसे कितने वाक्यात पेश आए हुए हैं, आप देख लीजिए व्यवहार में, तो जी, आपको जी, प्रैक्टिकली बिल्कुल, मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। अभी आज ही मैं मसूद फलाई साहब के साथ एक लाइव किया था, उसमें उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार एक सैयद लड़की
एक जुलाहे से या एक छोटी जात के लड़के से शादी नहीं कर सकती। और ये मामला अगर उनके जो अदालत में गया तो वो उस निकाह को खारिज कर देंगे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोला और उसकी किताब उससे पढ़ के हवाला दिया कि कैसे कोडिफिकेशन किया गया है। तो ये सुन के मेरे लिए भी शॉकिंग था कि अच्छा आज के वक्त में कर देंगे। हाँ वो कर देंगे क्योंकि उनके यहाँ लॉ ही यही है। अच्छा अब मैं और इसके 3 पहलू हैं, इसके 3 छोटे छोटे पहलू भी हैं। वो पहला ये है कि ये जो सांप्रदायिक मानसिकता है अशराफ मुसलमानों की, वो पहला काम करता है औरतों को वस्तु बना देता है कि वस्तु है। सेकंड काम उनको अपमान का वो जियोग्राफी स्पेस बना देता है, साइट ऑफ ह्यूमिलिएशन बना देता है कि मतलब शादी करना मतलब अपमानजनक, कुछ ऑनर को लग जाना है। शादी 2 इंसानों के बीच का रिश्ता वहां नहीं है जहाँ स्त्री का भी सम्मान है पुरुष का। कोई पुरुष स्त्री से शादी कर रहा है तो स्त्री का वो मालिक बन जा रहा है, स्त्री उसकी गुलाम बन जा रही है। इसीलिए जुलाहे से अगर कोई सैयद स्त्री शादी करती है तो इसमें अपमानजनक क्यों है भाई? कुछ नहीं है। 2 इंसानों का अपमानजनक इसलिए कि शादी को अपमानजनक रिश्ते के रूप में देखा जा रहा है कि मर्द जो है मालिक बन जा रहा है, तो जुलाहा कैसे एक सैयदानी का मालिक बनेगा? तो इन सब कारणों से ये पर्दा प्रथा कि उसको बचाना है जुलाहे से, ये डरा हुआ है पूरी तरह से जो सैयद पुरुष है। और ये हर देखिएगा ब्लैक के भी केस में व्हाइट डरा रहता है, उसके मर्दानगी को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है कि हमारी औरतों को खतरा है इन जुलाहों से, ये जुलाहे बहुत बड़े कामुक और लंपट हैं। आप अब्दुल बिस्मिल्लाह का भी जो झिनी झिनी बिनी चदरिया जिसपे हम चर्चा कर चुके हैं पढ़ेंगे, तो उसमें बड़ा ही खुर्राट, लंपट और गाली गलौज करने वाला है। तो उसे कितने खतरे हैं औरतों को बताइए, इसलिए पर्दा प्रथा है। इसलिए मैंने उससे जाति से पर्दा प्रथा को जोड़ा कि ये जातिगत भी इसमें विमर्श है। जी बिल्कुल, ये थोड़ा नया एंगल था इसलिए मैं दोबारा से आया था। और अभी आज के पर्दे के ऊपर डिबेट भी चल रही है, तो मैं चाह रहा था कि ये एक पसमानदा नजरिया भी इसका क्या है। एक तो नजरिया है कि पसमानदा औरतें पहनती नहीं, अगर अशराफ पहनती तो अशराफ औरतें किससे बचने के लिए पहनती, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू रहा। नया एक नजरिया। अच्छा मैं